1835 में जो मैकाले पाप करके गया था, अब वो साफ होगा और शिक्षा के भारतीयकरण से, शिक्षा में अध्यात्म के समावेश से, शिक्षा में संस्कारों के समावेश से अब पूरी दुनिया जो शिक्षा की दिशा ढूंढ रही थी कि एक सर्वसमावेशी, जिसमें जीवन का भी निर्माण हो, मनुष्य का भी विकास और मनुष्य के लिए विकास की सब संभावनाएं जिसमें घड़ी जा सके, और मानस का जो निर्माण होता है, व्यक्ति के चरित्र का, जीवन का जो निर्माण होता है, वो शिक्षा से होता है। लेकिन उस शिक्षा में जिन तत्वों की कमी हो गई थी, आजादी के 75वां वर्ष हम मना रहे, आजादी का अमृत महोत्सव, और शिक्षा की आजादी का काम कल पूरा हुआ जब भारतीय शिक्षा बोर्ड को विधिवत सब प्रकार से उसको एक केंद्रीय स्तर के बोर्ड के रूप में मान्यता मिली है। उसके लिए श्रद्धेय देश के देवतुल्य प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का एक बार पुनः बहुत बहुत अभिनंदन है। परम आदरणीय हमारे बड़े भाई श्री अमित शाह जी का, हमारे देश के शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी का, और उस बोर्ड को जो उसका प्रोसेस, तो 9 साल से ये कार्यक्रम चल रहा था, एक दिन में इस कार्य का निष्पादन नहीं हुआ। और उस बोर्ड को जब, क्योंकि शिक्षा केंद्र और राज्य दोनों का विषय है, हर एक स्टेट से भी उसको परमिशन लेनी पड़ती है, तो उस भारतीय शिक्षा बोर्ड को सबसे पहला लागू करने वाला स्टेट उत्तराखंड है। और वो उसमें हमारे आदरणीय श्री धन सिंह रावत जी का, हमारे पुष्कर सिंह धामी जी का बहुत बड़ा योगदान है, अवदान है। तो अब भारत से शिक्षा की नई दिशाएं, चिकित्सा की नई दिशाएं, उसकी प्रेरणाएं पाएगा और उस दिशा में हम आगे बढ़ेंगे। दो शब्द